ये धरती बेगुनाहों के खून से लाल हो चुकी है। ये आसमान धुआं धुआं है। यहाँ फिजाओं में बारूद ही बारूद है। यहाँ इंसानियत पनाह मांग रही है। ये काबुल के हालात हैं, उस मुल्क की राजधानी जिसे तबाह किया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जिस युद्ध की विभीषिका मैं बयां कर रही हूं, उसके बताने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। अफगान युद्ध में सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस युद्ध में ना कोई नियम लागू है, ना ही किसी पर रहम की गुंजाइश। तालिबान आतंकी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए उतावले हैं। अफगान सेना उन्हें बराबर टक्कर दे रही है। भीषण खून खराबे के बीच अफगान युद्ध को महाविस्फोटक बनाने की साजिश चल रही है। दुनिया में दबदबा कायम करने की सनक पालने वाले लीडर पठान लैंड में टेरर आर्मी को फुल सपोर्ट दे दिया है। आतंकियों को मान्यता देने वाला मानवता का ये दुश्मन कौन है? टेली सीरीज मुल्ला माओ एक्सेस ऑफ सीक्रेट डील्स के इस एपिसोड में देखिए सरपरस्त, सॉर्डेड स्टेट ऑफ अफेयर्स। 22 जुलाई 2021, स्पिन बोल्डक, अफगानिस्तान। कैमरे का फ्रेम तिरछा था। फ्रेम में ईंट की दीवार नजर आ रही थी। हवा के झोंके से हिलते दो पत्ते भी दिखे, लेकिन कैमरे ने 3 सेकंड तक तस्वीरें रिकॉर्ड की ही थी कि बारूदी जलजला आ गया। आग उगलती मिसाइल उड़ने लगी। पलक झपकते ही मिसाइल ने सैकड़ों मील का सफर किया। जहां से मिसाइल लॉन्च हुई वहां धूल का गुबार उठा, और जहां मिसाइल का धमाका हुआ वहां बारूदी बवंडर। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक में तालिबानी लड़ाकों ने मिसाइल टेस्ट की थी। इन तस्वीरों को पाकिस्तानी पत्रकार मोहिबुल्लाह खान ने जैसे ही सोशल मीडिया पर साझा किया, तहलका मच गया, क्योंकि आतंकी सेना ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया वो नरसंहार का हथियार है। तालिबान ने सफलतापूर्वक लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अल फतह का परीक्षण किया। तालिबान के पास ये मिसाइल कैसे पहुंची और किस देश ने मदद की, इसका खुलासा नहीं हुआ। टेरर आर्मी ने खुलासा इतना भर किया कि अब वो महाविनाशक हथियार से लैस है। मतलब अफगानिस्तान के युद्ध को जीतने के हथियार भी तालिबान के पास हैं। जो कल तक लूटे हुए हथियारों से जंग लड़ रहे थे, जिन्हें चोरी छिपे हथियार सप्लाई की जा रहे थे, जिन तालिबानी आतंकियों के पास कोई तकनीक नहीं थी, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका कर दिया। आतंकी सेना इन्हीं हथियारों के जोर से कंधार, काबुल को तबाह कर हुकूमत कायम करने के करीब है। सिर्फ बड़े हमलों की ही बात करें तो तालिबान ने अफगानी फौज पर 22,000 हमले किए। इनमें 93 आत्मघाती हमले थे, 650 हमले रॉकेट से किए गए, 1675 बारूदी सुरंगों से हमले थे। तालिबान के हमलों में 5,587 आम नागरिक जान गंवा चुके हैं। इनमें 650 महिलाएं और 925 बच्चे हैं। तालिबान के डर से 11,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। इतने नुकसान के बाद भी तालिबान अब तक सिर्फ उन इलाकों पर कब्जा कर पाया जहां आबादी नाम मात्र की है। तालिबान भले ही 90% कब्जे का दावा करे, लेकिन अफगान सेना एक एक कर फ्रंट जीतती जा रही है। अभी हमारे तकरीबन 260 अजला पर अफगानिस्तान में हमारे कब्जा है, क्योंकि पिछले 8 हफ्तों में हमने तकरीबन 200 अजला पर कब्ज़ा किया है, और इससे पहले हमारे 65 अजला पर कब्ज़ा था। अफगानिस्तान के गजनी, तकहार, कंधार, हेलमंद और बगलान समेत 20 प्रांतों में अफगानी फोर्सेज ने तालिबानियों को पीछे धकेल दिया है। अफगान सेना ने मैमाना अकीना, हैरातन, काबुल, तोरखाम, स्पिन बोल्डक, कंधार सिटी, लश्कगरा और इस्लाम कला हेरात हाईवे को जीत लिया है। मजार शरीफ, जलालाबाद, कंधार सिटी, हेरात समेत कई शहरों में अफगान सेना जीत के करीब है। अफगान सेना की जीत कुछ देशों को खल रही है, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत तालिबान की मदद में झोंक दी। इनमें से एक तो पाकिस्तान है, दूसरा नया नाम है चीन का। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अफगान युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया। बीजिंग में 29 जुलाई को अफगान युद्ध की नई स्क्रिप्ट लिखी गई। अब जिनपिंग के दूत वांग ई और तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बारादर ने मुलाकात की थी। बीजिंग में तालिबान ने चीन को कुछ ऑफर दिए। चीन ने मुल्ला बारादर का ऑफर कबूल किया। मुल्ला माओ की यह डील इस दुनिया में नई मुसीबत ढाने वाली है। अफगानिस्तान में ड्रैगन का फ्यूचर प्लान बेहद खौफनाक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।